Hello, my YouTube family. Welcome and welcome back to my new vlog. So, first of all, Hare Krishna to everyone. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज मेरी सुबह हुई थी लगभग 4-4:30 बजे और उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपना पानी गर्म किया, उसको पिया, फिर फ्रेशन अप हुई और उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। मैं अपने न्यू व्यूअर्स को अपना बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। मेरा नाम है पूर्णिमा सरदार और मैं झारखंड की सरायकेला की रहने वाली हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपने एक सपना है मेरा कुछ, उसको पूरा करने के लिए उस पे काम करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ और ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को एंजॉय करें। और मैंने फिर पढ़ाई किया, लगभग 1 घंटा किया। उसमें मैंने कैलकुलेशन करे और मैथ्स किए, मैथ्स के मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर उसके बाद फिर हमको फिर घर का काम करना होता है, हर रोज़ का ही है। उसके बाद मैंने आज इडली बनाई थी और चटनी वगैरह, तो वो सारी चीज़ें फिर मैंने रेडी करी और इसी तरह से मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई। और सब कुछ हो जाने के बाद मेरा स्कूल भी है, फिर मैं 7 बजे घर से निकल जाती हूँ स्कूल के लिए और तब तक जितना हो पाता है उतना करती हूँ और जो थोड़ा बहुत काम अगर बच जाते हैं तो वो मैं स्कूल से आने के बाद फिर फिनिश करती हूँ। तो आज मैंने खाना बनाया नहीं था और इसीलिए स्कूल से आके फिर मैंने किया। तो गाइस, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज मैं आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब में इस वीडियो में देना चाहूँगी। जैसा कि पूछे थे कि दीदी आपका एग्ज़ाम कब है और आप कितना अटेम्प्ट्स और दे सकती हो, आप एग्ज़ाम देने जाओगी या नहीं। तो इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो पूरा ज़रूर देखें। गाइस, मैंने फिर पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैं गई थी पानी लेने के लिए और ये मैं डेली का ही है और उधर से मैं कुछ फूल लेके आ जाती हूँ थोड़ा सा भगवान जी को चढ़ाने के लिए। और इसी तरह से मेरी सुबह हुई और फिर तो मैं पहले बता देना चाहूँ, मेरा जो एग्ज़ाम है वो है 26 सितंबर को, सेकंड शिफ्ट में है। तो मेरी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं जाऊँ और एग्ज़ाम दे के आऊँ, क्योंकि जब तक हम एग्ज़ाम देंगे नहीं तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं वो भी पता नहीं चलेगा। और रही बात एग्ज़ाम ना दे के रिग्रेट करने की, कम से कम वो नहीं रहेगा। बाद में पता चला कि क्वेश्चंस तो इजी थे। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जाऊँ, जैसा भी एग्ज़ाम हो, जैसे भी मेरा अटेम्प्ट रहे, बट मैं जाऊँगी। और मेरी अभी एग्ज़ाम में और 6 अटेम्प्ट्स और दे सकती हूँ, क्योंकि मेरा कैटेगरी एसटी है, तो इसीलिए मैं दे सकती हूँ और 6 अटेम्प्ट। तो इसीलिए मेरा बहुत जल्दबाजी भी नहीं। हाँ, ये बात है कि मेरे ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं अपना पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन एक बात है कि मैं कोशिश कर रही हूँ और अगर मैं छोड़ दूँ तो मैं 6 अटेम्प्ट में से कभी भी कुछ नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए मैं छोड़ नहीं रही हूँ। अदरवाइज़ फिर आप लोग बोलोगे कि पढ़ती लिखती तो है नहीं और बस चल गई ऑफिसर बनने। तो देखिए, ज़िम्मेदारी के साथ सबको चलना होता है और हम अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। इसीलिए आप देखेंगे, एक जो मम्मी होती है ना,
मदर वो कुछ ज़्यादा ही करती है। एक तो उसको परिवार, बच्चा सब कुछ करना होता है और ये चीज़ का जो है ना पढ़ाई का वो उसका अपना है और अपना काम मुझे लगता है कि हर किसी को करना चाहिए अपने लिए। तो मैं भी वही करती हूँ, जितना हो पाता है मैं करती ही हूँ। और कभी भी आप ये मत सोचिए कि मेरी पढ़ाई हो नहीं रही है, सोचिए नहीं, बस जब भी आपका मन ना होना पढ़ने का, जैसे कि आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, तो उस टाइम पे आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं ना, जैसे कि हो गया आपका जीके आप पढ़िए। जो चीज़ आप पढ़े हुए हैं उसको रिवीजन कीजिए, रीडिंग करने वाला काम सब करिए, तो इससे आपको फिर पढ़ने का मन भी लगेगा क्योंकि वो सारी चीज़ें ना आपको आती होगी। सो गाइज, मैंने फिर घर आके स्कूल से आने के बाद घर के बाकी खाना वगैरह किया और बर्तन वगैरह सब कुछ धो दिया था और उसके बाद फिर मैं चली गई थी कोचिंग। और ये जो पॉइंट होगा ना, इस पॉइंट को कहा जाएगा ध्रुव। इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? ध्रुव। ये वाला हिस्सा, ये क्या होगा? ध्रुव। क्योंकि यह उत्तर में है इसलिए इसका नाम हो गया उत्तरी ध्रुव, और यह दक्षिण में है इसलिए इसका नाम हो गया दक्षिणी। ये ध्रुव ये वाला है। इसी तरह यहाँ भी बनेगा, इसी तरह का यहाँ भी बनेगा, ये वाला। समझे? हम अपना हाथ समझ लीजिए कि दक्षिणी ध्रुव पर दिए हैं, समझे? ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, समझे? यानी कि सबसे बड़ा जो पूरब से पश्चिम ये हो गया। याद रखिएगा मैप में हमेशा पूरब ये होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। ये ईस्ट से यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर। सो गाइस, ये सर जो है हमें अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में पढ़ा रहे थे। तो ये जो देख रहे हैं ना हमारा ग्लोब्स, ये है हमारा टीचर्स डे में जो हमने बैलून किए थे, वो सारी चीज़ें हैं और इसे बहुत अच्छे से समझ में भी आया। तो यही है, ऑनलाइन से ज़्यादा मुझे ऑफ़लाइन अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं जाती भी हूँ। भले ही थोड़ा सा परेशानी होता है बट फिर भी मैं जाती हूँ और मुझे लगता है कि जाने से थोड़ा एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। घर में अगर रहो, देखिए जब 3 या 4 बजे मैं वहाँ जाती हूँ तो वहाँ होता है कि हमें बस पढ़ना ही है। लेकिन वही चीज़ अगर मैं घर में रहती हूँ ना, तो एक तो बच्चे भी रहते हैं तो उनके साथ पढ़ाई तो दूर की बात है, मैं घर के कामों में फिर लग जाती हूँ। तो यही कुछ है जिससे मैं कट के मतलब अपना कोशिश करती हूँ। सो यही है गाइज़, अगर आपको डिमोटिवेशन फ़ील होता है और आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तो ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक दिन हम अपने मंजिल तक ज़रूर ही पहुंच जाएंगे। इसीलिए हार नहीं मानिए और अपना पढ़ाई को करते ही रहिए। फिर मैं कोचिंग से आने के बाद मैं बनाई थी दाल रोटी और मैं बना भी रही थी और उधर और फिर खा भी रहा था। इसी तरह से हमारा दिन गुजरा। मैं बहुत ज़्यादा आजकल पढ़ नहीं पाती हूँ और मुझे कोई हम सजेस्ट कर रहे थे कि मिलेगा ज्वाइन करना नहीं चाहिए था। तो सॉरी गाइस, मेरे कुछ प्रॉब्लम है जो मैं समझ सकती हूँ, जिसके लिए मुझे स्कूल जाना पड़ता है। फाइनेंशियली इंसान को इंडिपेंडेंट होना है और नहीं तुमको नहीं आना होगा, छेंदा वाला तो थोड़ी था ले, वो मेरा भात सब का कुछ पानी अगर निकालने का ठीक ठाक चलता तो मैं नहीं जाती। और देखिए मुझे अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, तो अब सरकारी नौकरी के चक्कर में मैं घर बैठे ही तो नहीं कर सकती सारी चीज़ें। इसीलिए मैं स्कूल ज्वाइन की हूँ और इसमें मुझे लगता है कि कुछ भी बुराई नहीं है। और तो यही था फ्रेंड्स आज का वीडियो। आप लोग अगर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करना चाहती हूँ और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें और एग्ज़ाम देने ज़रूर जाएं, भले ही एग्ज़ाम के बाद जो भी हो।
रिज़ल्ट का। तो बस यही था। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय।